डेंटल की दुनिया में उभरता हुआ नाम क्लोवे डेंटल क्लिनिक के हेड ऑफिस मालवीय नगर दिल्ली में हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने लेफ्टिनेंट जनरल विमल अरोड़ा से बातचीत की। लेफ्टिनेंट जनरल विमल अरोड़ा ने बताया कि क्लोवे डेंटल क्यों सबसे बेहतर है और सबसे अलग है, किस प्रकार क्लोवे डेंटल में पेशेंट का इलाज उच्च तकनीक की मशीनों से किया जाता है, मरीज के इलाज के बाद किस प्रकार पेशेंट की देखभाल की जाती है। जनरल साहब ने बताया कि क्लोवे डेंटल 45,000 पेशेंट का हर महीने इलाज करता है और लगभग 25,000 लोगों से फीडबैक लेता है कि उनको इलाज के दौरान या इलाज के बाद किसी प्रकार की कोई मैं और हरेंद्र कौशल आप उपस्थित हैं क्लोव डेंटल के हेड ऑफिस में। आज हम बात की क्लिनिकल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल विमल अरोड़ा PVSM जी के साथ, जो कि इस क्लिनिक को देख रहे हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि क्लोव डेंटल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या इनका विज़न है, क्या इनका मिशन है और क्यों क्लोव डेंटल बाकियों से बेहतर है। नमस्कार सर, जानना चाहेंगे जैसे आपकी एक बहुत ही बड़ा देश के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है। एज ए आर्मी पर्सन आपने देश की बहुत समय तक सेवा की है और आप एक ऐसे अहम पद तक पहुँचे जहाँ तक कि लोगों की कल्पना ही रह जाती है, और अब आप मेडिकल क्षेत्र के बीच में एक बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो क्लोव डेंटल है इसका जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। थैंक यू, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर ऑफिस। बहुत अच्छा लगा कि आप ऑफिस आए। हमारी जर्नी वैसे ही शुरू हुई जैसे सारी जर्नी शुरू होती हैं, बहुत छोटी शुरुआत से। 1-2 क्लिनिक से शुरुआत हुई दिल्ली में, आज से 11 साल पहले। अब 11 साल में इस वक्त हम 450 क्लिनिक में हैं। वी हैव 450 clinics across the country in 27 cities. हम तकरीबन 1100 डेंटिस्ट इस वक्त हायर किए हुए हैं, जो कि लार्जेस्ट नंबर है कंट्री में किसी के पास भी। मैं आर्मी की नौकरी करके रिटायर होके इधर आया एंड I did 40 years service there. We were having something like 700 dentists. So crossing the 700 mark was a very important landmark for me, because now we are at 1100. Actually, 1100 dentists is something which is unimaginable. And that too, they are all working under one umbrella. They are doing a structured dentistry. Their work is being seen, it is being measured, and it is being qualitatively seen that they are doing well. We have a plan to go to 1,000 clinics, and that is what is the goal given to us by the our founder, Mr. Amar Singh. And we are moving straight forward in that direction with a very measured way to see that our quality do not suffer. अगर आप देखें तो पिछले 9 महीने में हमने तकरीबन 100 क्लिनिक ऑर्गेनाइज की हैं, और हमारा जो वे है, हम किसी की क्लिनिक टेक ओवर नहीं करते, हम फ्रेश क्लिनिक लेके बनाते हैं और अपने डॉक्टर हायर करके वहाँ पे हम एम्प्लॉय करते हैं। हम डॉक्टर बाहर से कंसल्टिंग के लिए नहीं बुलाते, हमारे डॉक्टर सारे ही हमारे अपने होते हैं ताकि पेशेंट को हम बेस्ट दे पाए। अगर हम अपनी जर्नी की बात करें या हम ये बात करें कि हम कैसे दूसरों से डिफरेंट हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात बता सकता हूं कि एक तो हम बेस्ट डेंटिस्ट हायर करते हैं, जो बेस्ट डेंटल कॉलेज के डेंटिस्ट हैं वो हायर करते हैं। अगर हम लगभग 100 इंटरव्यू लेते हैं तो तकरीबन 18 से 20 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हमारी इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें वो डॉक्टर चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट हो और जिन्होंने हाथ से काम किया हो। उसके बाद जैसे जो सुपर स्पेशलिटी वर्क है वो हम हर एक को अलाउ नहीं करते। हमारा अपना इन बिल्ट कंपनी का एक्रेडिटेशन सिस्टम है, जिसमें हम उसको बोलते हैं कि आप 5 केस करेंगे, हम उनको इवैल्यूएट करेंगे बैक एंड से, हम देखेंगे, एक सीनियर आदमी देखेगा, और अगर सब कुछ सुपर पाया गया तो अब आप सुपर स्पेशलिटी हमारी क्लिनिक में करने के लिए अप्रूव्ड हैं। तो जो MDS करके आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको भी मैंडेटरी एक ये एक्रेडिटेशन सिस्टम से पास होना पड़ता है
स्पेशली फॉर केसेस ऑफ इम्प्लांटोलॉजी, या जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, या जो फुल माउथ रिहैबिलिटेशंस हैं, या जो अलाइनर्स जो ऑर्थोडोंटिया के लेटेस्ट हैं, वो हम अपने स्पेशलिस्ट को एक एक्रेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। और जब हमें श्योर होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हम उनको बोलते हैं कि हाँ अब आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और अब आप दूसरों को भी ये एक्रेडिटेशन दे सकते हैं। तो इस वे में एक हम काफी डिफरेंट हैं लोगों से, कि हमारे जो डेंटिस्ट और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो सब एब्सोल्युटली वेल क्वालिफाइड लर्नेड पीपल हु हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस from excellent colleges and who have compassion towards the patient. We have such people. सर जैसे कि आपके क्लिनिक है, हमने कोई सेक्टर 24 क्लिनिक आपका क्लिनिक है, सेक्टर 15 का है, सेक्टर 7 का है, हमने विजिट किया, हमने देखा कि वहाँ पे जो आपके इक्विपमेंट्स हैं जिनसे जो आप लोग इलाज करते हैं, जो मशीनें हैं वो बड़ी अच्छी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हैं। तो सर क्या आपका ये विजन रहता है कि आप अच्छी से अच्छी मशीनें प्रोवाइड करें जिससे लोगों को बेटर ट्रीटमेंट मिल सके पेशेंट को? ही पर्टिनेंट सवाल पूछा है कि जो टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है, क्या हम उसको एब्सोल्युटली वी कैन फॉलो दैट, कैन वी कीप अप, कैन वी कीप अब्रेस्ट? क्या हम वो अपने क्लाइंटेल को सुविधाएं दे सकते हैं जो कि अमेरिका में मिल सकती हैं या जो यूके में मिल सकती हैं? तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि ग्लोब डेंटल इज कीपिंग इटसेल्फ वेरी मच अब्रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं विद द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट इन आवर क्लिनिक्स, एंड वी कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग एंड फ्रेशर कोर्सेज ऑन दोज। ऐसा कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारी क्लिनिक्स में अवेलेबल नहीं है। हम चाहे वो रिहैबिलिटेशन हो, लोगों के फिक्स दांत लगाना हो इम्प्लांटोलॉजी से, या वो ट्रीटमेंट करना हो इनविजिबल ब्रेसेस से, या वो फुल माउथ स्माइल किसी की बनानी हो, या एक पेशेंट को छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को पेनलेस ट्रीटमेंट देना हो, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, कैड कैम प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, हम पूरा का पूरा डाटा अपना जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हैं, और एक ऐसा हम एक सिस्टम लेके आए हैं जो कि आपके नेबरहुड में अवेलेबल है और एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस इट इज अवेलेबल, एंड everyone can use it and have the best. डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जैसे कि मैंने कोई भी जो पेशेंट आता है वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाता है, तो उसके बाद आपका फॉलोअप कैसा रहता है? जैसे सपोज मैंने दांत निकलवाया या मैंने कोई इम्प्लांटेशन कराई और मुझे दर्द हो रहा है घर पे, मुझे तकलीफ हो रही है, तो क्या डॉक्टर आप ऐसा भी ट्रेन करते हैं अपने डॉक्टर्स को कि उसका भी फॉलोअप रखें? देखिए, बिना फॉलोअप के डेंटिस्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता। यू सी, जो भी डेंटल ट्रीटमेंट करेंगे उसका फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि उस वक्त पेशेंट बहुत खुश हो गया का कोई मीनिंग नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि जब वो जो भी काम उसके मुंह में हुआ है, उसके बाद जब वो पेशेंट अपने दांतों को यूज करता है, तो 3 days, 7 days, 1 month, 3 months, 6 months में वो कैसा है। So the testing ground of any and every treatment is basically on how it will be useful to the patient in mastication, in speech and in other functions. That is what is most important. इसीलिए हमारी एक प्रोटोकॉल बनी हुई है कि एक पेशेंट जिसका कि काम हुआ उसको रिकॉल के लिए ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा हमारी खुद की सॉफ्टवेयर जो है उससे, और पेशेंट को मैसेज चला जाता है कि आप इतने दिन बाद पहुंचिए और हमारे पास आइए, ये आपके लिए स्लॉट फिक्स किया गया और इस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स की गई। दे कैन चेंज एंड मॉडिफाई दैट अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन एक फॉलो अप का हमारे यहाँ पे आई थिंक वी फॉलो इट अप एब्सोल्युटली फॉर्मली, एंड बहुत ज्यादा महत्व मैं मानता हूँ फॉलो अप का। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि बिना फॉलो अप के डेंटिस्ट्री का कोई भी ट्रीटमेंट बहुत ही अधूरा है। एंड हमने वो जब से ये सिस्टम शुरू किया है अपनी क्लिनिक्स का, हमने उसको बहुत ज्यादा एक महत्व दिया है फॉलो अप को। डॉक्टर साहब, जैसे कि पेशेंट वहाँ पे आपके पास से जाता है, उसके बाद पेशेंट का क्या फीडबैक रहता है? इसके लिए भी आपके यहाँ पे कोई सिस्टम है? जैसे आप यहाँ हेड ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास कैसे उनका जो फीडबैक यहाँ तक आता है? ठीक कह रहे हैं, हम पेशेंट का फीडबैक लेते हैं कि आप हमें गूगल रिव्यू दीजिए,
लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं ना, इनको टिपिकली गूगल रिव्यू वगैरह मांगने में इनको हेसिटेशन होती है, जैसे कि दूसरे इंडस्ट्रीज हैं, कोई सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, होटल इंडस्ट्रीज हैं, या उनमें फिर भी रिव्यू का बहुत सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे हमारे पेशेंट से हम नहीं कहते कि आप गूगल रिव्यू दीजिए, लेकिन जो भी पेशेंट गूगल रिव्यू देता है या देना चाहता है, सो दैट्स अ वेरी यूजफुल। बट आई सी ह्यूज अमाउंट ऑफ गूगल रिव्यूज एंड अदर रिव्यूज एंड प्रेजेस कम टू अस। एक्चुअली एक पेशेंट की हैप्पीनेस एंड मेकिंग हिम डिजीज फ्री और हर डिजीज फ्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग ए गूगल रिव्यू, क्योंकि गूगल रिव्यू नो डाउट इट हेल्प्स द क्लिनिक, बट द बेस्ट आई थिंक लैंडमार्क इज दैट आवर हैप्पी पेशेंट्स। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम तकरीबन 45,000 पेशेंट्स हर महीने देखते हैं। 45,000 पेशेंट्स हर महीने इज नॉट ए स्मॉल नंबर। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये कहूंगा शायद एक हैंडफुल हमारे पास ऐसे आते हैं लोग जो कि मतलब हु आर नॉट हैप्पी, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, और उनको हमारे सीईओ या मैं खुद इमीडिएटली रीच आउट करते हैं, या हमारी क्वालिटी टीम विद इन 24 आवर्स रीच आउट करती है, एंड देन वी ट्राई एंड सॉर्ट आउट देयर इश्यूज व्हाटएवर वी हैव। 45,000 पेशेंट्स इज समथिंग व्हिच इज a remarkable feat every month, and ये भी बड़ा अच्छा होगा बताना कि उसमें से लगभग 20,000 के करीब ऐसे होते हैं जो कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या तो एडवांस सर्जरी करा रहे हैं, या इम्प्लांटोलॉजी करा रहे हैं, या फुल माउथ रिहैबिलिटेशन में हैं, या ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस में हैं। तो हमारी जो डेंटल चेन है वो एक रूटीन चेन नहीं है जो कि फिलिंग या स्केलिंग करती है। हम एडवांस से एडवांस सर्जरी भी खुद ही करते हैं और सारे ट्रीटमेंट खुद अपने आप हैंडल करते हैं। सो ये एक बहुत ही खासियत है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, एंड आई एम श्योर ये पसंद आएगा लोगों को। थैंक यू सो मच। आते हैं, हमारी टीम ने भी उनसे बात की, सर्वे किया, तो 99% लोगों को हमने देखा कि वो आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो भी वहाँ पे क्लिनिकल हेड है, उनसे उनकी सर्विस से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेस है और बड़े खुश हैं कि मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से उनको डील किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। इवन कि कई जगह हमने देखा कि आपके जो स्माइल सेंटर्स के जो टीवी पे दिखाया जाता है, तो एक बड़ा अच्छा एक फीडबैक मिला। ये सर, ये आइडिया कैसे आएगी, जैसे जो सब कुछ आपने इतना अच्छा मैनेज किया, यहाँ पर क्या आपकी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर्स को? देखिए, 40 साल की आर्मी की नौकरी की, आई रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, which is head of the Army, Navy, Air Force, dental branches. मैंने अपने जीवन में बहुत सारे नेता, बहुत सारे 3 राष्ट्रपतियों का मैंने खुद अपने हाथ से इलाज किया है। So almost every important people I have treated. I have treated the army chiefs. I have treated the Raksha Mantris in my career. Dental treatment वही रहता है, ट्रीटमेंट चेंज नहीं होता, आदमी जो मर्जी हो। अगर हम ये बहुत कॉन्शियस हैं दैट हमने बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को करना है, चेयर में जो मर्जी बैठा हो, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि मेरे कंसेप्ट क्या है, दैट वेयर डू आई वांट टू रीच, कैन आई हैव दैट कंपैशन टुवर्ड्स माय पेशेंट सो दैट आई कैन गिव द बेस्ट। फिर उसी हिसाब से हमारी टीम की ट्रेनिंग भी अकॉर्डिंगली होती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव फाउंड माय dentist to be happy, cheerful and talking to the patient, क्योंकि जो लीडर्स हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। आई थिंक आप डॉक्टर आद्रिता की बात कर रहे हैं, who is the head there. She is of course one of my best leaders. बहुत कोऑपरेटिव है सर। Yes, and she inspires a lot of confidence amongst the patients, and she leads the team very well. ऐसे ही मेरे पास all over India various leaders हैं जिनको कि हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रेन किया है, नॉट ओनली इन द क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स बट ऑल्सो इन द लीडरशिप स्किल्स एंड ऑल्सो द टीम मैनेजमेंट स्किल्स। इसी वजह से आप देखते हैं कि एक क्लिनिक का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट है। वहां पे मतलब आपको जाके अच्छा लगता है, एंड यू फील लाइक टॉकिंग टू द पीपल, एंड दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड that have you improved or have you become better or not. So definitely I agree with you that this is a
this is a very happy moment for me to acknowledge that आपने ये ऐसा पाया, and thank you so much for this. सर जैसे कि हम लोग जो है ना अवेयर नहीं है, जैसे जो देखें कि जो दांत है उसके लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जो कि दांतों के बीच में डेवलप होती है, लेकिन कि लोग डरते हैं क्लिनिक में जाके कि पता नहीं कितना पैसा ले लेंगे, कि जैसे कि एक फियर है। तो सर आप लोगों को एजुकेट करने के लिए जो कैंप है ये भी ऑर्गेनाइज करते हैं सर दिल्ली के बीच में, जैसे दिल्ली में है और अभी आपका जैसे पंजाब में भी आपने काफ़ी क्लिनिक खोल रहे हैं, तो इन एरियो के बीच में जो पेशेंट है इनको जागरूक करने के लिए सर कोई ऐसा कोई प्लान है आपका, या प्रोग्राम चलाते हैं आप? अवेयरनेस प्रोग्राम है वो एब्सोल्यूट एसेंशियल है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ ये क्वेश्चन आपसे सुन के, क्योंकि हमारा मतलब पिछले 40 सालों से यही एम रहा है कि क्या मैं अवेयरनेस ला सकता हूँ अपने भाइयों बंधुओं में कि आप डेंटल डिजीज से एब्सोल्युटली मुक्त हो सकते हैं अगर आप अपनी केयर करें। तो हमारा ये कांस्टेंट एफर्ट रहता है कि हम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू आई कंडक्ट ऑलमोस्ट 600 डेंटल अवेयरनेस कैंप्स एवरी मंथ, और हमारा टारगेट है कि हम इसको 1000 तक लेके जाएं, क्योंकि ये जो अवेयरनेस कैंप्स हैं ये हमारे लिए बड़ा एक एक अच्छी एक्टिविटी का रूप में काम करता है, और सारे डेंटिस्ट इसको करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा मेन काम है टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, अवेयरनेस अबाउट हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज, एंड अवेयरनेस अबाउट इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज देन हाउ आई कैन गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट डन। सो दिस इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, और ये हमेशा हम करते रहते हैं, हम उसमें कभी रुकते नहीं हैं। अगर हम ये सोचें कि अगर एक प्रॉपर अवेयरनेस आ जाए तो हमारा जो डेंटल वर्क है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई थिंक अवेयरनेस आएगी तो लोग बाग अभी फिर आएंगे हमारे पास। आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है वो पीपल आर कमिंग नाउ कि कैन यू मेक माई स्माइल बेटर, जो कि पहले नहीं था। आजकल लोग आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अभी समझ रहे हैं कि दिस इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ पीपल आर थिंकिंग, बजाय इसके कि मैं मेकअप पे 10,000 खर्चूं, मैं अगर अपने डेंटल कंडीशन पे अगर मैं इससे कम करूं तो मेरी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, एंड आई कैन बिकम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ। So that is a new line which is coming up in a way which improves the self-confidence, and once your self-confidence improves, then your overall health improves. So we are constantly walking in that direction, and that is why a lot of new materials, technology is coming in that field, where we say that we can make your smile better by using such appliances which are not even visible, like इसीलिए invisible aligners जो हैं वो आजकल बहुत famous हुए हैं, and हमारी company, I think we are doing the maximum aligners in a month for our clients, and we are experts in that. So I think we are doing very well in these fields, and we are happy to progress it further with our group of dentists which we have created so far. सर फ्यूचर में क्या प्लान है आपका एक्सपेंशन का? जैसे क्लोव डेंटल आज एक बहुत बड़ा नाम बन गया है दिल्ली में, तो और बाकी भी कई स्टेट के बीच में जो क्लोव आज एक बड़ा नाम है, और हर एक फैसिलिटी मिल रही है, सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं, तो लोगों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसकी तरफ, और जो पेशेंट है वो भी चाहते हैं कि इसकी एक्सपेंशन हो और भी जगह पे करें। तो आपका क्या प्लान है फ्यूचर में? So अभी दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई, इन 4 सिटीज में तो हमारे प्रेजेंस काफी नोटवर्दी है। जैसे दिल्ली में हमारे पास 160 के करीब क्लिनिक हैं इस वक्त। बैंगलोर में भी वी आर रीचिंग द 100 नंबर, एंड सिमिलरली हैदराबाद, चेन्नई वी आर ग्रोइंग। So we are definitely now planning to grow more in Pune. In cities like Pune we are planning to grow more. Chennai we are now focusing to grow more. Then we have plans to move to Bombay in near future, and we would like to take Clove Dental to Bombay in the larger cities. In the smaller cities we are present in Chandigarh, in Jaipur, in हम छोटे छोटे शहरों में भी हैं, जैसे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना में भी हम हैं, अहमदाबाद में हैं हम,
वाइजैग में हैं, विजयवाड़ा में हैं, काकीनाडा में हैं, तो छोटे शहरों में भी है हमारी प्रेजेंस। उस प्रेजेंस को भी हमने काफी मजबूत करना है। तो बेसिकली जहां तक एक्सपेंशन का सवाल है, इन सिटीज में है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम एक अच्छा नाम अपना एक्सपैंड कर सकें, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर हम ये बिल्ड कर सकें कि हाँ भाई, if you have a Clove clinic, then you are assured of a quality treatment, and you will find a dentist who is caring. I think वो नाम मेरे लिए ज्यादा बड़ा होगा। सर जैसे कि पेशेंट है, उनको आप, जैसे कि पेशेंट्स को भी जरूरत है कि आप कोई ऐसा भी आपका प्लान है कि जैसे कि आप किसी को इस मेंबर बनाते हैं कि जो कि आपकी मेंबरशिप ले, तो आप उनको रेगुलर चेकअप करते रहेंगे, और क्लोव डेंटल को भी एक फिक्स कस्टमर और फिक्स इनकम मिलेगी, कुछ ऐसा प्लान भी है फ्यूचर? देखो ना, ऐसा होता है कि डेंटिस्ट्री लो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है, हम जानते हैं, और खास तौर पे आजकल स्मोकिंग का इंसिडेंट बहुत बढ़ गया है। यंगस्टर बॉयज एंड गर्ल्स बहुत स्मोक कर रहे हैं। इसी तरह से जो पान मसाला है और जो खैनी है और उन सब का यूजेज भी बहुत बढ़ चुका है। तो जो इंडिया में एज सच ओरल कैंसर की जो फिगर्स हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। हाँ जी सर। तो हम लोगों को कहते हैं कि आप अपना चेकअप कराने हमारे पास अवश्य आइए। अब वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं जब कोई बीमारी होगी हम, जब दर्द होगी हम तब आएंगे। हमें मालूम है जब दर्द होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हम अपना मेंबरशिप प्लान्स निकालते रहते हैं, विच इज वेरी अफोर्डेबल। उसमें हम आपको मतलब ये समझिए कि आपका चेकअप, आपके सारे एक्सरेज, आपकी स्केलिंग और क्लीनिंग और पॉलिशिंग हम एक नेग्लिजिबल से मतलब प्लान में दे देते हैं। तो ये प्लान इसलिए ज्यादा हेल्पफुल है कि लोग आए और हम उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके उनको अवेयर कर सकें, बजाय इसके कि ये हमको एक फाइनेंशियल बेनिफिट दे। फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आप ये सोचिए हमारा जो कई बार जो प्लान हम निकालते हैं कि चलिए मतलब हमारे, जैसे पिछली बार हमने निकाला कि हमारे 11 साल पूरे हुए तो हम सबका एक फ्री प्लान निकालते हैं। सो चेकअप और सारा का सारा सब कुछ 100 रुपए में, लेस देन 100 रुपीज में हम करेंगे, क्योंकि हम आपको एक दे रहे हैं, ये आपको अवेयरनेस प्लान दे रहे हैं। तो हमारे ऐसे जो हेल्थ प्लान आते हैं ये लोगों को बेनिफिट जरूर देते हैं, और हमें ये बेनिफिट देते हैं कि हमने पेशेंट को चेकअप करके उसको अवेयर कर दिया। इलाज कराएं ना कराएं उनकी इच्छा है, बट कम से कम हमने अपना एक फर्ज पूरा किया, that you are suffering from these problems, please get it done, because if you don't get it done, it will be expensive, not only in money but also in pain and also into multiple sittings.